सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं तो उत्तराखंड की जो अभी UKSSC और UKPSC ने अपनी परीक्षाएं जो आयोजित की है पिछली, तो उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर पूरे सवाल और जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका यहाँ पे क्विक रिवीजन भी हो जाएगा अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड के कौन से विश्व प्रसिद्ध, जो पहले प्रश्न आए थे यहाँ पर उसी के यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो उत्तराखंड के कौन से विश्व प्रसिद्ध स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो शामिल है, एक है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और एक है फूलों की घाटी जिसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। तो इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया है। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको 1988 और फूलों की घाटी जो वैली ऑफ फ्लावर है इसको 2005 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था। उत्तराखंड में पिरान कलियर का उर्स किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये भी कई बार प्रश्न बन चुका है। तो उत्तराखंड में पिरान कलियर का जो उर्स है वो हज़रत अलीउद्दीन अली अहमद साबिर की याद में मनाया जाता है। तो पिरान कलियर जो पिरान जो कलियर है जो कि रुड़की के नज़दीक है, तो यहाँ पर जो उर्स ये मनाया जाता है तो ये हज़रत अलीउद्दीन अली अहमद साबिर की याद में मनाया जाता है। और उत्तराखंड में चंद वंश का कौन सा शासक मुग़ल बादशाह अकबर का समकालीन था? तो उत्तराखंड में वो चंद शासक जो मुग़ल बादशाह अकबर का समकालीन था वो कौन था? रुद्रचंद था। तो रुद्रचंद मुग़ल बादशाह अकबर का समकालीन था। उत्तराखंड में सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी है? तो उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है वो गंगा प्रवाह प्रणाली है। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। और उत्तरांचल अधिनियम कब आया था? तो उत्तरांचल जो अधिनियम आया था वर्ष 2006 में अस्तित्व में आया था और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तराखंड में तिलाड़ी कांड नामक वन आंदोलन कब हुआ था? तो उत्तराखंड में जो तिलाड़ी कांड हुआ था तो ये मई 1930 ईस्वी में हुआ था। मई 1930 में उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित ये तिलाड़ी कांड है और ये कब हुआ था? मई 1930 में। उत्तराखंड में उच्च हिमालयी चारागाहों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड में जो उच्च हिमालयी चारागाह रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? बुग्याल के नाम से उनको जाना जाता है। तो उत्तराखंड में उच्च हिमालयी चारागाहों को किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सारा कंटेंट फ्री रहने वाला है। वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की थी? तो न्यूनतम और अधिकतम साक्षरता दर कई बार प्रश्न बन चुका है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तराखंड राज्य की जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो उधम सिंह नगर जिले की थी। और आपको मुझे बताना है कि अधिकतम साक्षरता दर किस जिले की थी, आपको कमेंट में बताना है। अब देखो उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध स्थल हैं और सांस्कृतिक विरासत है उनके बारे में जान लेते हैं। तो नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर, तो यह क्या है? उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से ये एक है। पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है किसकी याद में? तो हज़रत अलीउद्दीन अली अहमद साबिर के उसमें यहाँ पे याद में उर्स का यहाँ पे मनाया जाता है और ये रुड़की के नज़दीक है। और जो कर्णपुर मोहल्ला है तो ये कहाँ पर है? तो कर्णपुर मोहल्ला देहरादून में। तो ये किसने बसाया था? तो महारानी कर्णावती के नाम पर यह बसाया गया था कर्णपुर मोहल्ला। और जो नंदौर अभ्यारण्य है तो ये किस ज़िले में? तो नंदौर अभ्यारण्य जो है ये नैनीताल ज़िले में स्थित है। लाल कुर्ती बाज़ार का है? तो लाल कुर्ती जो बाज़ार है ये रानीखेत में स्थित है। लाल कुर्ती बाज़ार के रानीखेत में स्थित है। और बुग्याल क्या होते हैं? तो उत्तराखंड के जो उच्च हिमालय चारागाह होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? बुग्याल के नाम से जाना जाता है। और चौफुला क्या है? तो उत्तराखंड का ये एक नृत्य है। तो ये कई बार प्रश्न बन चुका है कि उत्तराखंड का एक लोक नृत्य आपको बताना है। तो उसमें चौफुला भी क्या है? उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है। और ये फसल की कटाई का भी एक प्रतीक है। तो फसल की कटाई का भी प्रतीक कौन है? चौफुला है, जो कि उत्तराखंड का एक नृत्य है। उत्तराखंड का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो चंद वंश का वो शासक जो अकबर का समकालीन था, अभी मैंने आपको बताया रुद्रचंद वो था जो मुग़ल बादशाह अकबर का समकालीन था। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ जो लेकर ये कब के? तो गोपेश्वर और बाड़ाहाट के जो स्तंभ लेकर ये 6ठी सदी ईस्वी के। तो 6ठी सदी ईस्वी के गोपेश्वर बाड़ाहाट के स्तंभ ले। कुमाऊँ परिषद का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था तो ये कब हुआ था? तो कुमाऊँ परिषद का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था सन 1919 में हुआ था। पहला 1917 में हुआ था, दूसरा 1918 में हुआ था, तीसरा 1919 में हुआ था। और जो तीसरा अधिवेशन हुआ था सन 1919 में, तो यहाँ पर जो कुमाऊँ परिषद का अधिवेशन हुआ था तो कहाँ हुआ था तीसरा अधिवेशन? तीसरा अधिवेशन कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में संपन्न हुआ था।
तिलाड़ी कांड के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो ये वन आंदोलन से संबंधित है। कब हुआ था? मई 1930 में तिलाड़ी कांड हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो देखो, उत्तराखंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, इसका आगमन 1815 ईस्वी में होता है। तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब होता है? 1815 ईस्वी में। और शाह की उपाधि धारण करने वाला गढ़वाल का शासक कौन था? तो शाह की उपाधि सबसे पहले किस गढ़वाल शासक ने धारण करी थी? तो ये बलभद्र शाह ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। तो किसने करी थी? जो परमार वंश का शासक था बलभद्र शाह, तो इसने सबसे पहले शाह की उपाधि अपने नाम के साथ लगाई थी। नरसिंह देव कत्यूरी की राजधानी का परिवर्तन होता है। तो देखो, नरसिंह देव जो कत्यूरी था, इसने अपनी राजधानी, जो इसकी राजधानी थी, कार्तिकेयपुर से हटाकर बैजनाथ में स्थापित की थी। तो इससे प्रश्न बन चुका है कि किस कत्यूरी शासक ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर बैजनाथ में स्थापित की थी? तो ये नरसिंह देव कत्यूरी ने करी थी। कार्तिकेयपुर से हटाकर इसने बैजनाथ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। और कत्यूरियों की राजधानी का जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है, तो कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में जो वर्णित नाम है वो क्या है? कार्तिकेयपुर था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र था, वहाँ पर क्या था? कत्यूरियों की राजधानी कहाँ बताई गई थी? कार्तिकेयपुर। और नरसिंह देव जो था, नरसिंह देव कत्यूरी, इसने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ करी थी? बैजनाथ में ये स्थापित कर दी थी। उत्तराखंड का जो प्रशासनिक और विधायी विकास है उसके बारे में आपको बताऊं, तो उत्तरांचल अधिनियम कब आया था? तो ये वर्ष 2006 में अस्तित्व में आया था उत्तरांचल अधिनियम। और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम क्या हुआ था? उत्तराखंड कर दिया गया था 1 जनवरी 2007 से। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन होता है, ये 20 मार्च 2002 ईस्वी को होता है। तो उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 20 मार्च 2002 को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ था। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001 को। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001 को। और उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब आया था? तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम आया था 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम आया था। और उत्तराखंड वन विकास निगम का जो गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 2001 को हुआ था। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए दोनों का। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को हुआ था, को बना था। और उत्तराखंड राज्य का जो अस्तित्व है, तो उत्तराखंड, देखो सबसे पहले उत्तरांचल नाम रहता है, तो 9 नवंबर 2000 को वो अस्तित्व में आता है। और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया था। उत्तरांचल राज्य की जो प्रथम निर्वाचित जो सरकार बनी थी, तो उसमें विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो निर्वाचित यहाँ पर पूछा गया, तो निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे यशपाल आर्य। उत्तरांचल राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे, ये भी प्रश्न बन चुका है। और अगर अंतरिम विधानसभा की पूछा जाएगा, तो अंतरिम जो विधानसभा थी उत्तरांचल की, तो उसमें प्रकाश पंत विधानसभा के अध्यक्ष थे। वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो ऋतु खंडूरी भूषण। उत्तराखंड में 2025 अगस्त में भी कौन है? ऋतु खंडूरी भूषण कौन है? उत्तराखंड की वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है। उत्तराखंड का भूगोल और पर्यावरण के बारे में आपको बताऊं, तो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है, तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी है? गंगा प्रवाह प्रणाली उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है। और पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन है? तो उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन है? तो लदिया नदी उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है। और उत्तराखंड में भाबर पेटी की जलवायु कैसी है? तो उत्तराखंड में भाबर पेटी की जो जलवायु है वो उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। तो उत्तराखंड में भाबर पेटी की जलवायु कैसी है? उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पर दशाएं देखने को मिलती है। और मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच जो पर्वत श्रेणी है लघु हिमालय है उत्तराखंड में। मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच, ये आपको पता होना चाहिए। मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच कौन है? लघु हिमालय है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊं, तो टिहरी बांध जो परियोजना थी, तो इसकी अनुमानित जो विद्युत उत्पादन क्षमता थी 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय जो टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता थी 600 मेगावाट थी 1972 में। ठीक है। और राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान का है, तो राज्य स्तरीय जो डेयरी प्रशिक्षण संस्थान है ये लाल कुआं में स्थित है। तो राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान का है, ये लाल कुआं में स्थित है। और उत्तराखंड में स्थित प्रमुख जो प्रतिष्ठान है, तो उसमें आपको बताऊँ CVRI उत्तराखंड में स्थित है, ONGC उत्तराखंड में, BHEL जो कि हरिद्वार में, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर क्या है? तो किस जिले की है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर उधम सिंह नगर जिले की थी। ठीक है।
अब उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात क्या था? तो उत्तराखंड जो राज्य है उसका 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? 963 था। और 2001 में कितना था? 962 था। और उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन थे? और फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? तो उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन थे? कल्याण सिंह रावत उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक थे। और उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को वर्ष 2011 में राज्य खेल घोषित किया था। उत्तराखंड से लोकसभा में कितने सांसद निर्वाचित होते हैं? तो उत्तराखंड से लोकसभा में 5 सांसद निर्वाचित होते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 27 मार्च 2016 को पहली बार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस वक्त हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। बद्रीदत्त पांडे का संबंध किससे था? और प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है? तो बद्रीदत्त पांडे का जो संबंध है वो अल्मोड़ा अखबार से था। और प्रसिद्ध जो पुस्तक है मसूरी मेडले, तो इसके जो लेखक है गणेश सैली जी मसूरी मेडले के लेखक है। और उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? और वे किस खेल से संबंधित है? तो उत्तराखंड में जो प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार मिला था वो जसपाल राणा को मिला था। और निशानेबाजी के लिए ये निशानेबाजी के खेल से इनका संबंध है। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और गढ़वाल क्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य गीत कौन सा है? तो देखो गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लैंसडाउन, तो जो पौड़ी गढ़वाल में आता है। तो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और गढ़वाल क्षेत्र का जो तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला जो नृत्य है जिसको सरो नृत्य भी कहते हैं और छोलिया नृत्य, दोनों एक ही है, सरो नृत्य और छोलिया नृत्य। और निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? और सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य जिसमें मैंने आपको बताया भी, चौपती हो गया, छोलिया हो गया, तांदी हो गया। ये उत्तराखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य है, चौपती, छोलिया और तांदी। और उत्तराखंड में अगर सर्वाधिक विकास खंडों वाली जिले के बारे में बताऊं तो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला है। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो जो 2011 की जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार जो लिंगानुपात उत्तराखंड में था तो लिंगानुपात उत्तराखंड राज्य का कितना था? 963 था। और अगर 2001 पूछेगा तो 2001 में 962 था। और नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली थी उत्तराखंड के किन जनपदों में? तो 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद और अल्मोड़ा जनपद में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज यहाँ पर की गई थी। और उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ था? तो उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित होता है 1 अगस्त 2000 को। और राज्यसभा में पारित होता है 10 अगस्त 2000 को। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं 28 अगस्त 2000 को। और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल राज्य बन जाता है। राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में पहली बार कब लगता है? 27 मार्च 2016 को पहली बार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत उस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन है? तो कार्तिकेयपुर वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो बसंत देवता। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन है? बसंत देवता। और कालू मेहरा का संबंध किससे? तो कालू मेहरा का जो संबंध है 1857 के विद्रोह से। और क्रांतिवीर नामक इन्होंने गुप्त संगठन भी बनाया था। खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो खनन नीति की जो घोषणा की गई थी 4 अप्रैल 2001 को हुई थी। खनन नीति की घोषणा का आपको पता होना चाहिए, 4 अप्रैल 2001 को इसकी घोषणा की गई थी। उत्तराखंड जो औद्योगिक नीति है 2008, तो उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। और उत्तराखंड का जो भूगोल है और प्राकृतिक विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताऊं तो गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो उत्तरकाशी जनपद में, और मिलम जो ग्लेशियर है ये पिथौरागढ़ जनपद में, और सतोपन जो ग्लेशियर है ये चमोली जनपद में आता है। और दुग्धताल जो है ये दुग्धताल चमोली जिले में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए दुग्धताल का, क्योंकि कई बार प्रश्न बन चुके हैं। तो दुग्धताल कहाँ है? चमोली जनपद में। और मिलम ग्लेशियर का आपको पता होना चाहिए पिथौरागढ़ में। गंगोत्री ग्लेशियर तो सभी को पता है उत्तरकाशी में, और सतोपन तो सभी को पता है चमोली में जहाँ से अलकनंदा भी निकलती है। और पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई भी अब यहाँ पे परीक्षा में पूछे जाने लगा है, क्योंकि पहले तो नंदा देवी जो पश्चिमी है यानी कि जिसकी जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है तो उसकी ऊंचाई पूछी जा रही थी, लेकिन अब पंचाचूली पर्वत चोटी की भी ऊंचाई पूछी जा रही है। तो पंचाचूली जो पर्वत चोटी की ऊंचाई है 6904 मीटर है, और 7816 या फिर 17 मीटर ये किसकी ऊंचाई है आपको कमेंट में बताना है। और सर्वाधिक जो गहरी झील है तो नौकुचिया ताल सबसे गहरी झील है कहाँ? उत्तराखंड में। जो सबसे गहरी झील है कौन सी? नौकुचिया ताल सबसे गहरी झील है। और मेन बाउंड्री जो थ्रस्ट है जिसको MBD भी कहते हैं, तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट संरचनात्मक इकाई लघु हिमालय एवं शिवालिक को अलग करती है। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट किसको अलग करती है? लघु हिमालय। और शिवालिक को कौन अलग करता है? MBD करती है मेन बाउंड्री थ्रस्ट।
और सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत जो है, तो मैती आंदोलन के जनक कौन है, तो सभी को पता होना चाहिए। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जो जनक है कल्याण सिंह रावत है। और हस्तशिल्प सामग्री जो मोस्ट है, तो उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में रिंगाल कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री जो मोस्ट है, तो इसको उत्पादित करने में रिंगाल कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है। गुफा जो शैल चित्र है, लाखोडियार गुफा शैल चित्रों में मानव आकृतियों को अकेले या फिर समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। और लोक नृत्य कौन कौन से उत्तराखंड में, चोपती हो गया, छोलिया हो गया और तांदी उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। और जो सरो और छोलिया है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्यों, गढ़वाल क्षेत्र का ये तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है। तो गढ़वाल में तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है, छोलिया, या फिर जिसको सरो नृत्य भी कहते हैं। तो ये एक ही है, सरो नृत्य या फिर छोलिया नृत्य। और महत्वपूर्ण स्थान और मंदिर के बारे में आपको बताऊं तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय वो सभी को पता है। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन में, जिसको काला डांडा भी कहते थे पहले। तो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल जनपद में। सिद्धपीठ जो मंदिर है, सिद्धबली मंदिर, तो ये कहाँ है, तो सिद्धपीठ और सिद्धबली मंदिर ये कहाँ है, ये भी कहाँ है, कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। और पिथौरागढ़ में जो स्थित मंदिर है, तो पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर और पंचेश्वर जो यहाँ पे स्थल के आधार है, तो यहाँ पर महादेव को ये समर्पित है। ये कहाँ है, ध्वजेश्वर और पंचेश्वर स्थल, तो यहाँ पर ये है आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है, ये कई बार प्रश्न बन चुका है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला है। उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू का है, तो उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। और उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है, तो उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है, इसको बाड़ा करना है यहाँ पे, बाड़ाहट। और सौम्य काशी के नाम से भी उत्तरकाशी को पहले जाना जाता था। और कुछ पुस्तकें और उनके लेखक, तो मसूरी जो मेडले, तो ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, तो गणेश शैली के द्वारा, ये प्रोफेसर गणेश शैली के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है मसूरी मेडले। और सुमन स्मृति ग्रंथ के लेखक कौन है, तो सुमन स्मृति ग्रंथ के जो लेखक है डॉक्टर भक्त दर्शन द्वारा लिखी गई थी सुमन स्मृति ग्रंथ। और बद्रीदत्त पांडे का संबंध किससे, तो अल्मोड़ा अखबार से इनका संबंध है। खेल और पुरस्कार के बारे में आपको बताऊं तो फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था सन 2011 में। और उत्तराखंड का क्या ये राज्य खेल है। और प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था, तो उत्तराखंड का प्रथम खेल रत्न पुरस्कार मिला था जसपाल राणा को, जिनका संबंध निशानेबाजी से था। तो इतने क्वेश्चन आज के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी रहने वाले हैं, जो उत्तराखंड की पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी तो फिर आगे आने वाली वीडियोज़ में भी आपको बताऊँगा उन प्रश्नों के बारे में जो उत्तराखंड की परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं, अगर आपका यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है।